सबका स्वागत है एक बार फिर से। और शुरू करते हैं आज का सत्संग। सब लोग आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। और ये लाइव सत्संग है। आप लोग बीच बीच में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैं मौका दूंगी जब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हम ग्रुप हीलिंग भी करेंगे और लास्ट में हम ध्यान करेंगे। तो सत्संग का उद्देश्य क्या है? सत्संग इसलिए हम सुनते हैं, करते हैं, ताकि हम खुद को जान पाएँ, अपनी आत्मा के नज़दीक आ पाएँ, अपने मन के परे हो पाएँ, मन को समझते हुए, मन को देखते हुए, मन को जानते हुए, उसे अपना दोस्त बनाते हुए अपनी आत्मा में हम टिक पाएँ। तो जितना जितना मन को भी समझेंगे उतना उतना मन के पार जाते जाएंगे। मन एक हमारा दोस्त है। उस मन को दोस्त की तरह देखते हुए उसको, जैसा एक छोटे बच्चा गलतियां करता है, गलत गलत सोचता है, गलत सीखता है, तो हम कैसे बच्चे को सिखाते हैं, ऐसे हम अपने मन को देखें, समझें, जानें और उसे सिखाते चले जाएं और उसे बताते चले जाएं क्या सही क्या गलत। तो मन हमारा दोस्त है, उसको भी हमें प्यार से बिल्कुल बच्चे की तरह उसको भी धीरे धीरे मोड़ना है, आत्मा की तरफ लेके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेयर के साथ। सब लोग हाथ जोड़ लें और सच्चे हृदय से परमात्मा को याद करें कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे परमात्मा, मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, एक होना चाहती हूँ। आपकी आपकी सानिध्य में, आपके सानिध्य में मैं रहना चाहती हूँ। मेरा मार्गदर्शन हो, क्या सही क्या गलत, मैं क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं सब आप पे समर्पण करती हूँ। आप मुझे गाइड करते रहो। और जो भी मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, मेरे आसपास जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं जो मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, उन जो मुझे मेरी ग्रोथ में सहायक हैं, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो भी मुझे गाइडेंस देते रहें। और जब जब ज़रूरत हो आप मुझे बताते रहें, ताकि मैं सही दिशा में आगे बढ़ सकूं। तो ये जब हम प्रार्थना करते हैं तो सच में ही हमें हेल्प आती है, हमें कुछ समझ आता है क्या सही क्या गलत। और बहुत सारी दिव्य आत्माएं भी हमें सहयोग देती हैं, हमारे को रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए सच्चे हृदय से एक बार फिर से सबको प्रणाम करें। कि जितने भी देवी देवता हैं मैं सबको प्रणाम करती हूँ। सच्चे हृदय से सभी देवी देवताओं को याद करें और उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, उनको अपनी ऑरा में महसूस करें कि उनकी प्रेजेंस वो मेरे आसपास हैं। मेरी ऑरा में उनका स्थान है और मेरी ऑरा उनकी प्रेजेंस में बहुत ही मजबूत हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। अपनी ऑरा को स्ट्रांग होता हुआ देखें। इस सबके आशीर्वाद से मेरी ऑरा बहुत ही स्ट्रांग हो रही है, उसमें प्रकाश भरता जा रहा है और मेरी ऑरा प्रकाश से भरती जा रही है। महसूस करें और उनका आशीर्वाद लें। और मन ही मन बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब सभी ऋषि मुनि गुरुजन जो साकार निराकार रूप में मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ हैं, मेरे से जिनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, मैं सबको प्रणाम करती हूँ और सच्चे हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे दिव्य शक्तियों को, जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं जिसकी ज़रूरत है मुझे, आप प्रदान करें, ताकि मैं इसका सही इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए कर सकूं और अपना भी भला करूं और दुनिया का, समाज का भी भला कर पाऊं।
तो जब हम इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं तो सच में ही हमारी जो क्षमताएं बढ़ती हैं, हमारे भीतर कुछ खुलता है, कोई अलग दरवाज़ा खुलता है, जहाँ हम केवल अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों में ही अपने मन के लेवल पे जी रहे थे, अपने को शरीर मान के जी रहे थे कि मैं एक बॉडी हूँ। जबकि सच्चाई ये है, बॉडी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से हम बोलते हैं, काम करते हैं, और मैं आत्मा हूँ जो इसके भीतर निवास करती है। आपका जो स्वरूप है वो प्रकाश का है, प्रकाश से बने हुए हो आप। तो जितना प्रकाश को याद करोगे, महसूस करोगे, तो आपको अपना स्वरूप महसूस होगा कि हाँ, मेरा तो एक कोई निराकार रूप में हो, एक नूर है। कितना, एक नूर से सब जग उपजया। तो वो नूर ही है हमारे सही रियल स्वरूप, और अपने नूर में ही हमें प्रतिष्ठित होना है। और बॉडी और माइंड और जो बुद्धि है, ये हमें सहयोगी होते हैं संसार में कर्म करने के लिए। और इन्हीं कर्मों की वजह से, ये जो कर्म है, इनको भी आप ऐसे मत लें कि कुछ भी हम कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इन कर्मों के हिसाब किताब जो होता है, जो हमारे ही अंदर एक रिकॉर्डिंग चलती रहती है, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमें चाहिए क्या हम आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं या हम संसार की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम सिर्फ बॉडी के लेवल पे ही जी रहे हैं कि जो इंद्रियों के सुख हैं, मुझे खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, और बच्चे पैदा करने हैं, और फिर उन्हीं बच्चों की भी चिंता करनी है, फिर उन बच्चों के भी बच्चे हो गए, अब उनकी चिंता करनी है। सिर्फ बॉडी लेवल का संसार जो है, जो सिर्फ बॉडी के सतह पर जीते हैं जो लोग, और इसी में संभावना है कि हम अपनी पहचान लें कि मैं कौन हूँ, और अपने सोल लेवल पे जिए कि नहीं, ये शरीर तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपके पास कंप्यूटर है, घर में गाड़ी है, उससे आप काम लेते हो, ऐसे ही इस बॉडी से हमें काम लेना है। हमारी जितनी भी इस बॉडी की उम्र है, 60 70 80 साल, उसमें हमें इसका राइट यूज़ करना है, सीखना है, कुछ लर्निंग्स करनी है, अनकंडीशनल होना सीखना है। सबसे पहला लेसन है, हमें अनकंडीशनल होना है। हमें ये नहीं सोचना सामने वाला कैसा है, क्यों है, क्या है। आपने बस ये देखना है, क्या मैं अपने प्रेम को कायम रख सकती हूँ, क्या मैं बिना घृणा के, बिना राग के, बिना द्वेष के, बिना कंप्लेन के जी सकती हूँ, क्या मैं शांत मन से जी सकती हूँ। ये हमारे लेसन्स हैं कि हम कितना शांत रह सकते हैं दुनिया में। जब हम व्यवहार करें तो शांत मन हमारा बना रहे, ये हमारी साधना है। हमारा सुकून, शांति, प्रेम, आनंद ये बना रहे, और हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, ना बोलें, ना करें, कोई ख्याल भी ना आए, और ना ही किसी के बारे में गलत सोचें। चाहे उसका व्यवहार कितना ही हमें रूखा लग रहा हो, फिर भी हम उसके प्रति कोई धारणा ना बनाएं कि ये सही व्यक्ति नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हाँ, थोड़ी अवेयरनेस रख सकते हैं, बचाव कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कोई आदत ऐसी है जो हमें पसंद नहीं है, तो हमें उसके लिए भी अवेयर रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके प्रति घृणा से भर जाएं या उसे पूरा रिजेक्ट कर दें। हर व्यक्ति हर वक्त एक जैसा नहीं होता, ये भी हमने देखा है। कोई व्यक्ति गुस्से में है तो हर वक्त गुस्से में होता है क्या? गुस्सा आता है और चला जाता है। कोई व्यक्ति रूखा कभी बोल देता है तो क्या हर वक्त रूखा ही बोलता है? नहीं, कई बार प्रेम से भी बोलता है। कोई व्यक्ति नेगेटिव दिख रहा है, क्या हर वक्त नेगेटिव रहता है? आप 24 घंटे ऑब्जर्व करोगे तो कई पलों में वो बहुत हंस रहा होता है, बहुत खुश होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, किसी की हेल्प करता हुआ भी दिखता है। लेकिन यदि हम अपने मन में धारणा ही बना लें कोई भी, नहीं ये तो नेगेटिव ही है, ये कुछ अच्छा भी कर रहा है, उसमें भी कुछ बुरा ही सोच रहा होगा, फिर हम अपनी उसमें स्टोरी बना लेते हैं अपने ही अंदर, क्योंकि हमने जो सोच लिया हमें लगता है बस वही ठीक है, हमने जो धारणा बना ली बस वही सही है। अब हम उसी के मुताबिक सोचते हैं, उसी के मुताबिक जज करते हैं, फिर उसी जजमेंट से एक्शन आते हैं, तो इसीलिए सब उल्टा पुल्टा हो जाता है।
क्योंकि ये सब हमारे अंदाजे हैं, हमारी बनाई हुई स्टोरीज हैं, जिसको बीच में रखते हुए हम सारे डिसीजन लेते हैं। हमारा व्यवहार उस उन छवियों की वजह से ही होता है जो हमने खुद ही बनाई हुई हैं। छोटी सी पिक्चर देख के हमने कोई छवि बना ली। और आत्मावान क्या करेगा? अगर हम साधक हैं, सही मायने में हमें ग्रो करना है, तो हमें कोई पिक्चर ही नहीं बनानी। ठीक है, उस वक्त वो वैसा था, बस ठीक है, हमने देखा, जाना, जो सही लगा हमने वो एक्शन लिया। अगले पल कोई छवि नहीं। दोबारा जब भी आप उससे टकराओ, बिना छवियों के जाओ, बिना छवि बनाए किसी से बात करो, तो आप सच्चाई देख पाओगे। तो ऐसे ही हमें अपनी इस छवियों के प्रति भी सावधान रहना है। जो भी हम स्टोरी आसपास गढ़ते रहते हैं, कुछ भी सुना और एक स्टोरी बन जाती है हमारे माइंड में, कुछ भी देखा एक स्टोरी बन गई। तो हमें कथा मुक्त जीवन जीना है। कैसा जीवन? कथा मुक्त जीवन। हम कथाएं गढ़ते हैं, स्टोरीज बनाते रहते हैं। हम सब लोग बहुत स्टोरी टेलर हैं। हम कहते हैं ना, हमें कहानी लिखनी नहीं आती। 24 घंटे हम कहानियाँ ही बना रहे हैं। सच्चाई अलग होती है, हमारी कहानी कुछ अलग होती है। कोई घटना जब हम किसी को बताते हैं, उसमें कोई मिर्च मसाले और इमेजिनेशन बीच में लगा के उसको बताते हैं। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो जाए तो, इससे लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है। ये सब हम जज कर रहे हैं। सच्चाई क्या है उसका हमें पता ही नहीं। पर जो भी जज कर रहे हैं वो एक पिक्चर बनती जा रही है हमारे ही अंदर। अब वही हमारे कर्मों का जाल बनना शुरू हो गया। तो क्यों ना हम अवेयर हो जाएं कि ये स्टोरीज ना बनाए अपने अंदर। जो जैसा है वैसा है, वो हमें दिखा, बात ख़त्म हो गई। जो एक्शन सही लगे आपने लिए, दूरी बनानी थी दूरी भी बनाई, उसको कुछ कम्युनिकेट करना था वो भी प्यार से कह दिया। अब आपको जो सही लग रहा है आप कर रहे हो। लेकिन अब उस जैसे ही वो घटना ख़त्म हुई, आप फिर से ज़ीरो पे आ जाओ। अब छवियों में ना रहो। उस छवि को इतना स्ट्रॉन्ग मत करो कि अगली बार जब उससे मिलो तो वही छवि बीच में आ जाए। छवि बनेगी लेकिन उसको वहीं पे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दो। दोबारा जब मिलो तो उस छवि को साइड में करके मिलो, एकदम फ्रेश ताज़ा, जैसे आज पहली बार मिल रहे हो। तो जब हम किसी व्यक्ति को ऐसे मिल पाते हैं कि पहली बार मिल रहे हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा होगा? अब आपने सुना भी होगा कि जब भी जिससे मिलो, ऐसे मिलो जैसे पहली और आखिरी बार मिल रहे हैं। तो आप टोटलिटी से मिलोगे, पूरा प्यार बरसा दोगे कि शायद ये आखिरी बार हो, कल मिले ना मिले, फिर से मिल पाए ना मिल पाए। तो आप उसे पकड़ोगे भी नहीं, लेकिन पूरा टोटलिटी से उसको जी लोगे, उस पल में पूरा हो जाओगे और उस पल को पूरी तरह से जी लोगे। उसमें बचोगे नहीं। बचने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमात्मा ने एक पल दिया है, वो पल जैसा भी है उसे अच्छे से जी लो, और फिर उसको फिर दोबारा नया पल जो आएगा उसमें ज़ीरो से स्टार्ट करो, फिर ज़ीरो से स्टार्ट करो। यानी कि हर पल, एक पल पूरा एक पल है, उसको पूरा ही जी के छोड़ दो। अगले पल में फिर नई शुरुआत, फिर उस पल में पूरा जी के छोड़ दो। कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं करो, ज़्यादा क्या करो ही मत। हर पल पूरा कंप्लीट है। आज अभी इस क्षण मौत आ जाए, कुछ भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। वरना तो जो छवियां हमने बनाई है ना अंदर, वो छवियों से ही हमारी आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। कि इसने अभी हिसाब किताब बहुत रखा हुआ है मन में, तो फिर से हिसाब किताब वो पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उन्हीं लोगों के बीच में ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर इतनी रिकॉर्डिंग हो रखी है। अब उस रिकॉर्डिंग को जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे, हमारा जो स्क्रीन पूरा साफ नहीं होगा, तब तक बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। तो यदि हम चाहते हैं इन कर्मों के जंजाल से हट जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छी सद्भावना ही रखें। तब हमारा जो है चित्त मैला नहीं होगा। पुरानी छवियों को डिलीट कर दें और नई बनाए ना, तो आपका चित्त जो है बिल्कुल निर्दोष बालक की तरह प्रेमपूर्ण रहेगा। तो ये सब हमें किसके लिए करना है? लोगों के लिए नहीं कर रहे, हम अपनी यात्रा के लिए कर रहे हैं।
ताकि हम मुक्ति और मोक्ष की तरफ बढ़ सकें, हम इस धरती पे बार बार इस मृत्यु लोक पे ना आए। चलिए, तो अब आप लोग चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन या एनी शेयरिंग। यस, हाँ जी मधु। नमस्ते मीरा जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिसको भी जो भी हो, चाहे वो बाहर से अच्छा है बुरा है, तो लेकिन हमें एक वननेस की फीलिंग आती है कि वो एक अच्छी आत्मा है, उसे आत्मा के तौर पर देखते हैं। तो हम्म। ये- उसके अंदर कोई बुराई भी नजर नहीं आती। हम्म। तो बाहर भी, घर से बाहर भी, घर के अंदर भी हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन उनको एक आत्मा की तरह से देखते हैं, तो कोई उनके लिए मन में कोई मनमुटाव नहीं रहता। हम्म। तो ये मैं जब से पहली बार सुना है, मैं तब से इसको करती हूँ। तो इससे क्या है कि मन भी अपना भी खुश रहता है और उनके प्रति कोई नेगेटिविटी भी नहीं आती मन में। तो ये बहुत अच्छा वो है आपका, जो आज आपने बताया है। लेकिन ये पहले जब बताया था तो मैं तब से कर ही रही हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो देखिए, हमें थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मतलब कि समझ से चलना। प्रैक्टिस मतलब और कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर मुझे समझ आ गया कि ये मेरी मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि मैं, मेरे अंदर कोई पिक्चर ना बने। अगर वो पिक्चरें बन रही हैं, हम कैमरे की तरह हमारा मन है, वो पिक्चर क्लिक करता रहता है हर समय, है ना। हम हर समय अब ध्यान से सुनिएगा फिर से, कि हर वक्त हमारा मन पिक्चर क्लिक करता रहता है और अपने अंदर स्टोरेज करता रहता है। और फिर उसी स्टोरेज की वजह से हम कर्मों के जाल में फंसते हैं। ठीक है। तो अब हम कर्मों के जाल से कैसे बचेंगे? जब हम ये क्लिक करके रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग कैसे होती है? बार बार सोचने से रिकॉर्डिंग होती है। अगर हम बार बार उसको रिपीट नहीं करते उसी बात को, तो वो मजबूती के साथ हमारे अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। फिर वो क्या होता है, धीरे से अपने आप डिलीट भी होती रहती है। यदि हम आपने एक बार कोई छवि बनी और फिर हल्के से वो बनी और आपने कहा लेट गो कर दिया, तो वो छवि गायब हो जाएगी थोड़े टाइम में। लेकिन उसने बार बार, हमने वही चीज़ सोची, नहीं ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, और 10 लोगों को बताया, 10 लोगों से बात की, दोबारा कोई मौका आया, फिर हमने वही छवि को दोबारा रिपीट किया। तो बार बार रिपीट करने से हमारे अंदर ग्रूव्स बनने लगते हैं। तो जब एक चीज़ को हम कई बार सोचते हैं, कई बार दोहराते हैं, कई बार वही वही छवि बनाते हैं, तो हमारे अंदर वो पक्का होने लग जाता है। वो रिकॉर्डिंग पक्की हो जाती है, जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है। एक दो बार ऐसा हल्का सा सोचा और वो छवि गायब हो गई, माफ़ कर दिया, लेट गो कर दिया, प्यार दे दिया, फिर से ब्लेसिंग दे दी, तो वो छवि जो है पुरानी डिलीट हो जाएगी। अब हमें चलना कैसे है? मन का स्वभाव है फोटो खींचते रहना और रिकॉर्ड करते रहना। और आत्मा का स्वभाव कैसा होता है? वो दर्पण की तरह होती है। जैसे शीशे में कोई चीज़ झलकी, वो कोई फ़ोटो क्लिक नहीं होती, उतनी देर लगता है कि बिल्कुल वननेस, और उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति गया, दर्पण खाली का खाली। तो हमेशा ये याद रखिए कि मुझे मन में नहीं जीना, मुझे आत्मा में जीना है। होता दोनों, हमारे पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं। आत्मा देख रही होती है और मन जो है कैलकुलेट कर रहा होता है, क्या सही क्या गलत, ये ऐसा ये वैसा, जज कर रहा होता है। तो यदि हम जजमेंट करना बंद कर देंगे ना, सिर्फ देखेंगे कि हाँ एक पिक्चर चल रही है जिसमें व्यक्ति कुछ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है, आप बस चुप होके मौन होके देखें, तो आपके अंदर फोटो नहीं बनेगी। आप उसे जज नहीं कर रहे। उतनी देर के लिए देखा और आपने देखा ठीक है, इस व्यक्ति का अभी मूड ठीक नहीं है, या अभी वो बेचारा कहीं किसी वजह से परेशान है, ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं। ये व्यक्ति ही ऐसा है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। कई बार हमारे बच्चे ही किसी कारण से परेशान होते हैं तो हम पे चिल्ला पड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या वो पूरा ही इंसान गलत है? हम क्या उसको छोड़ के भाग जाते हैं या उसको निकाल देते हैं घर से? नहीं, थोड़े टाइम बाद उसका मूड ठीक हो जाता है, फिर से वो कितना प्यार से बात कर रहा होता है। तो ऐसे ही हमें हर एक की पिक्चर कोई अपने अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी। हर व्यक्ति समय समय पे
उसकी भावनाएं बदलती हैं, सोच बदलती है, मूड कई बार अलग होता है, कई बार वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, कई बार वो पहले से ही दुखी है, परेशान है, और हमने ज़रा सा छेड़ दिया तो वो उसका सारा गुस्सा किसी और का गुस्सा किसी और पे निकल गया, ऐसा भी तो होता है। तो बहुत, तो हमें कुछ भी जज नहीं करना, हमने बस पिक्चर की तरह देखा। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो कहीं पर कूड़े के ढेर पड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बार बार उसी को सोचते हैं कि अरे कूड़े का ढेर, कूड़े का ढेर। हाँ, कुछ लोग सोचते भी होंगे कि यहाँ पे क्यों डाला, बार बार घर जाने में भी वही सोचते हैं। तो लेकिन आप जितनी देर कूड़े के ढेर के पास से निकल रहे थे, आपको बदबू आ रही थी, बस उतनी देर आप दुखी हुए, 10 5 10 सेकंड, उसके बाद जैसे ही वो क्रॉस हुआ, आप आप भूल गए उसको, छूट गया, वो पीछे छूट गया ना। अब तो ताजगी है, अब तो अच्छी अच्छी दुकानें दिख रही हैं, अब तो आपको कोई बदबू नहीं आ रही। पर हम बदबू के बारे में सोच तो सकते हैं, चाहें तो। और हम सोचते रहेंगे, अरे कितनी बदबू आ रही थी, कितनी बदबू आ रही थी, फिर हम किसी को फ़ोन करके बताएं, देखो कितना कूड़ा था, मेरी तो जान निकल गई, इतनी बदबू आ रही थी। तो ये सब दोहराने की कहीं ज़रूरत है क्या? पर हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, हम बार बार दोहरा दोहरा के उसको अपने अंदर, उस अकाउंट को, उस रिकॉर्डिंग करना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें जो चीज़ हो गई उसको वहीं छोड़ दें, ना तो अपने मन में दोहराएं ना लोगों को बताएं, जिससे कि वो हमारे अंदर ग्रूव्स ना बने, हमारे अंदर रिकॉर्डिंग ना हो, और हम उस समय का उपयोग परमात्मा को याद करने में बिताएं। हो सके अगर मन में हल्की सी पीड़ा या दुख आया भी है ना, तो तुरंत ध्यान में बैठ जाएं, और जब तक वो डिलीट ना हो जाए, उठे ही ना कि नहीं, मुझे अपने अंदर की पीड़ा को ख़त्म करके ही निकलना है। जो दूसरे के व्यवहार की वजह से यदि मेरे अंदर कहीं कष्ट हुआ है, तो मैं पहले उस कष्ट को दूर करूं, फिर से नॉर्मल कर लूं, अपने आप को ज़ीरो पे ले आऊं, उसको डिलीट कर दूं कि नहीं, जो हुआ वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। अपने को सुकून में ले आए, फिर से परमात्मा को याद करें, परमात्मा की बारिश अपने पे महसूस करते रहें। तो धीरे धीरे सिर्फ देखने मात्र से, देखते 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 वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ याद रखें, अगर कुछ आ भी गया ना, जैसे रबड़ से मिटा देते हैं, ऐसे ही हमारे देखने की प्रक्रिया से वो मिट जाता है। कुछ भी आपके अंदर आ गया ना कचरा, तो वो देखने मात्र से डिलीट हो जाएगा। आप लगातार देखते रहो, सोचना समझना नहीं है, बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है। देखना है आत्मा, आत्मा देख रही है ना, तो आत्मा के प्रकाश में इतनी ताकत है कि उसको वो डिलीट कर दे। तो जब हम देख लेते हैं उसको और सिर्फ देखते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो डिलीट होना शुरू हो जाता है, और फिर डिलीट पूरी तरह हो जाता है, फिर आपको वो याद भी नहीं आता। तो जब आप ध्यान से उठो उसके बाद, तो एकदम ब्लेसिंग्स देते हुए, उसको प्यार करते हुए, उसको सद्भावना भेजते हुए, वो कहते हैं ना, अगर ब्लेसिंग ना भी दे पाओ तो एटलीस्ट आप उसके प्रति जो कड़वाहट आई है उसको तो हटा ही दो, फिर नॉर्मल हो जाओ, बस जैसे दुनिया के दूसरे लोग हैं वैसे वो भी है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और यदि हो सके तो हम उसे गले लगा लें, मन ही मन प्यार दे दें, या माफ़ी मांग लें, या माफ़ कर दें, जो भी प्रोसेस करना है करके ज़ीरो होके ही उठे, अपने को पूरी तरह वो स्लेट पे जो लिख दिया ना उसको मिटा के ही उठे। तो ये रोज़ करना है हमें, जैसे नहाते हैं ना, रोज़ अपनी गंदगी साफ़ करते हैं बॉडी की, ऐसे मन के मैल को भी साफ़ करना है, मन की रिकॉर्डिंग भी डिलीट करते रहना है, जैसे फ़ोन की करते रहते हैं। तो ये अगर हम रोज़ करेंगे और अवेयर रहेंगे कि रिकॉर्डिंग ही ना करें उसके बाद, तो फिर धीरे धीरे बहुत आपका जो चित्त है साफ रहेगा, और आप शांत रहेंगे, और आप परमात्मा की तरफ ज़्यादा चल पाएंगे, ज़्यादा उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन होता जाएगा। यस, कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।
चलिए तो 2 मिनट ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं, देखने वाला। आंख बंद करें सभी और अपने हृदय में देखें, झांक कर देखें, मन को देखें, कहीं कोई तनाव है, चिंता है, कोई फिक्र है, कोई शिकायत है, किसी के प्रति कोई कटुता है, अगर कुछ है, कहीं पीड़ा है। जैसे ही हम उस व्यक्ति को याद करें तो अंदर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, ऐसा कुछ है तो उसको देखना शुरू करें। और सभी शुरू करें देखना, उस कटुता को देखें, अंदर जो अच्छा फील नहीं हो रहा उसे देखें, फील करें और सिर्फ देखते जाएं। और चाहें तो होपोनोपोनो कर लें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोहराते जाएं मन ही मन और उस कटुता को प्यार की फीलिंग में कन्वर्ट होता हुआ देखें कि आप ये जब कहते हो आई लव यू तो वो जो कटुता वाली फीलिंग थी वो प्रेम में बदलती जा रही है। बोलते जाएं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और देखें कि परमात्मा की डिवाइन हीलिंग पावर आपके भीतर प्रवेश कर रही है और उस कटुता को पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। आपकी जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी वो अब पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील होती जा रही है। अपने ऑरा को एक्सपेंड होता हुआ महसूस करें कि जैसे एक फूल खिलता है ना, ऐसे देखें कि फूल की तरह आपका ऑरा खिलता जा रहा है, आपका हार्ट चक्र खुलता जा रहा है। आप इतने पावरफुल हो कि सबको माफ़ कर सकते हो, सबको ब्लेस कर सकते हो। अपनी प्योरिटी को देखें कि आप कितने प्योर हो, गंगा की तरह प्योर। और उस गंगा में कोई अगर गंदगी के 2-4 छींटे फेंक भी देता है तो गंगा ही बन जाता है, गंगा में मिलके सब गंगा ही हो जाता है। तो आप भी वो प्योर एनर्जी हो जिसके अंदर कुछ भी गंदगी आ भी जाए तो तुरंत पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमें हमेशा ये करते रहना है बीच बीच में, ताकि हमारे अंदर कुछ भी नेगेटिविटी स्टोर ही ना हो, हाथ के हाथ उसे हम डिलीट कर दें। अब हम ग्रुप हीलिंग कर लेते हैं। सभी लोग आंख बंद रखें और महसूस करें कि परमात्मा की डिवाइन एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी हमारे सहस्त्रार से प्रवेश कर रही है और पूरे शरीर में, और जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज़ उन सबके ऊपर पड़ रही है और सभी हील हो रहे हैं। ना केवल मन की कटुता बल्कि बॉडी की कोई बीमारी है, दर्द है, वो भी गायब हो रही है। शरीर का रोआ रोआ, एक एक सेल पॉजिटिविटी से भरता जा रहा है, स्माइल कर रहा है। देखें आपका शरीर बहुत खुश है, उसका एक एक सेल हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, चार्ज हो रहा है। मन ही मन बोले, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर दिन ब दिन और ज़्यादा स्वस्थ होता जा रहा है, मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होती जा रही हूँ, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, सुकून में हूँ, शांत हूँ।
मेरी ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है और सबको शांति प्रदान कर रही है। मेरे भीतर से जो भी वाइब्स निकलती हैं वो सबको हील करती हैं। मैं परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ जिसका कनेक्शन स्वयं परमपिता परमेश्वर से है। मैं एक माध्यम हूँ, इस शरीर के माध्यम से जन कल्याण के लिए मेरा जन्म हुआ है। अपने को एक मीडियम मानते हुए महसूस करें कि आपकी बॉडी से डिवाइन एनर्जी चारों तरफ फैल रही है और आपके पूरे परिवार को भी हील कर रही है। और न केवल परिवार, पूरे आपके शहर को, आपके आसपास के लोगों को, सबको प्रभावित करते हुए पूरे विश्व को आपकी ऊर्जा, शांति और प्रेम प्रदान कर रही है। आपकी ऑरा इतनी फैल गई है कि चारों तरफ शांति ही शांति, प्रेम ही प्रेम। और मन ही मन में सोचे सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी डूबे रहें इसमें, और जिसको बात करनी हो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, कुछ भी शेयर करना हो। तो चलिए इसी आंख बंद करके डूबे रहें और सुनते रहें। तो हमें दर्पण के समान हो जाना है। दर्पण यानी कि जिसमें अक्ष तो बनता है लेकिन कुछ भी हम कैमरे की तरह पकड़ते नहीं। कोई घटना घटे दर्पण की तरह हो जाए। याद रखें, ये हमें याद रखना है कि मुझे दर्पण की तरह रहना है। सामने है तो पूरा अपने में उतर गया, वननेस आ गई, और जैसे ही सामने से हटा आप बिल्कुल खाली के खाली। आपने कुछ भी पकड़ा नहीं कि ये व्यक्ति ऐसा था, वैसा था, सुंदर था, नहीं सुंदर था। जैसे दर्पण कुछ भी जज नहीं करता। कोई सुंदर व्यक्ति सामने खड़ा हो तो वो कुछ नहीं पकड़ता, कोई कुरूप व्यक्ति सामने खड़ा हो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुखी हो तो नहीं फर्क पड़ता। वो खाली का खाली ही रहता है, लेकिन लगता है ऐसे कि दूसरा व्यक्ति उसके अंदर ही समा गया हो। इतना अपना कर लेता है वो, इतना अपना लेता है कि उसका अक्ष पूरा उसके अंदर झलक रहा है, पर फिर भी वो निर्लेप है, असंग है। कितना ही दिख रहा हो लेकिन फिर भी वो उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली का खाली ही है। तो ऐसे ही हमें अपनी आत्मा में टिकना है। कितने ही हम सबके साथ प्यार से बात करें, प्यार से व्यवहार करें, सब कुछ करते रहें, लेकिन दर्पण की तरह खाली के खाली ही रहें। हमें कुछ भी पकड़ना नहीं है, किसी को मैं मेरे में फंसाना नहीं है। कैसे फंसते हैं हम? जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये मेरा है, इसे ये तो करना ही चाहिए था, मैंने इसके साथ कितना ऐसा अच्छा व्यवहार किया, फिर इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया। तो जब हम इस तरह की दिमाग में रील चलाते हैं तो फंस जाते हैं। दूसरे ने नहीं फंसाया, हम फंसे बोल के या सोच के। जैसे ही हमने सोचा अरे इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, तो तुरंत हम फंस गए। हमने कर्मों का जाल शुरू कर दिया। हम साक्षी नहीं रहे। साक्षी मैंने देखने वाला, दृष्टा रहे, विटनेस में बने रहे, विटनेसिंग करते रहे
कि बस मैं तो जान रहा हूँ, बस ये हो रहा है, और ये भी जाने किसी का कसूर नहीं है। सब चीज़ें, सब घटनाएं जो भी सामने कर रहा है कोई भी व्यक्ति, वो हो रही हैं। कोई नहीं कर रहा, कुदरत ही करवा रही है। हर व्यक्ति से कुदरत ही करवा रही है, अच्छा या बुरा। तो किसी को क्यों दोष देना। जैसे कभी आंधी आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आपदा आ जाती है, तो हम किसको दोष देते हैं। प्रकृति अपने में चल रही है, उसका एक अपना नियम है, अपनी चाल है। ऐसे ही कुदरत हर व्यक्ति के अंदर भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव डालती रहती है टाइम टू टाइम। उसके कर्मों की गति के अनुसार उसके अंदर बहुत कुछ डाला जाता है, तो किसी का कोई कसूर नहीं होता। और कई बार हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए कई बार रुकावटें आ जाती हैं, ताकि हम दिशा बदलें। कई गलत रास्ते जा रहे थे तो रुकावट आ गई, तो हम समझें कि नहीं, ये रास्ता शायद मेरे लिए है ही नहीं, और हम सही रास्ते को ढूंढें, उसको खोज करें कि क्या है सही, कहाँ फंस गए, क्या गलती हो गई। तो हम जागते हैं, तो कई बार सामने वाला प्रेरणा बन जाता है हमारी जागृति के लिए। और ज़्यादातर जब कोई अपमान करता है या हमें हमें दुख पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, तो वो क्षण जागृति के ज़्यादा होते हैं, उसी से हम जागते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो हम बदले की भावना में उससे बदला लेने के लिए चल पड़ें, या दूसरा हम खुद को जागृति की तरफ ले जाएं, उसको भूल जाएं और उसका धन्यवाद दें कि उसने मुझे जगाया। होश, मैं तो बह गया था, उम्मीदों में चला गया था, दूसरों से उम्मीदें रखने लग गया था। तो हम जाग जाते हैं कि नहीं, मुझे उम्मीद ही नहीं रखनी थी, यहाँ गलती मेरी ही है कि मैंने उम्मीदें रखी। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब हम उम्मीदों में घुस जाते हैं या अपनी ईगो में आ जाते हैं, ईगो मैंने क्या, अहंकार को सबसे पहचानने का तरीका एक ही है कि अहंकार झुकना नहीं जानता, झुकाता है। दबना नहीं चाहता, दबाता है। गुलाम बनना नहीं चाहता, गुलाम बनाता है। तो ये है अहंकार की वृत्ति। तो हमें इससे भी सचेत रहना है, कहीं हमारे भीतर अहंकार तो नहीं आ गया। किसी को हम हेल्प करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हो गए, हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, अपने एहसानों के तले भी दबा के उससे कुछ लेना चाहते हैं, या उम्मीद लगा लेते हैं कि इसको तो अब मेरी जब ज़रूरत पड़ेगी इसको तो मुझे हेल्प करनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी मदद की। अपने को श्रेष्ठ समझना, ये अहंकार के गुण है। तो अहंकार से बचना है। वो कहते हैं ना, किसी की हेल्प भी करनी है तो ऐसे करो जैसे खुद की हेल्प कर रहे हो, जहाँ कोई हिसाब किताब ना हो, जहाँ किसी को आप शर्मिंदा ना करें, दुखी ना कर दें। दे के भी हम दुखी कर देते हैं जब हम उसको एहसान जताते हैं या उसको नीचा दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति और भी दुखी हो जाता है। तो अगर देना ही है तो ऐसे दें कि अपने को छोटा उसको ऊंचा माने, कि उसने स्वीकार किया, वो मना भी कर सकता था, उसने आपने कुछ हेल्प देनी चाहिए और उसने ले ली, ये उसके लिए उसको शुक्राना करें। इसीलिए दान के बाद दक्षिणा दी जाती है, थैंक यू बोला जाता है। दक्षिणा मतलब थैंक यू, कि आपने मेरा दान स्वीकार किया। तो इतना विनम्रता जब आ जाए, इतना हम झुक जाएं या इतने प्रेम से भर जाएं। झुकना मतलब प्रेम से भरना, झुकना मतलब ऐसा नहीं कि हम छोटे हो गए। इस सेंस में झुकना कभी नहीं होता कि मैं छोटा और आप बड़े, नहीं। इस सेंस में झुकना होता है कि जैसे पेड़ों में फल लग जाते हैं तो डालियां झुक जाती हैं। इस सेंस में झुकना कि आप इतने प्रेम से भर गए और दूसरे को भी परमात्मा करके देख रहे हो कि ये मैं ही हूँ या परमात्मा ही है, उसका कष्ट मेरा ही कष्ट है। जैसे आपका दायां हाथ बाएं हाथ को सहलाए या प्यार करे, तो उसमें कौन बड़ा कौन छोटा, एक ही तो है। ऐसी वननेस आ जाए जब, कोई भी पराया ना लगे, सब अपना ही तो है, मैं ही तो हूँ।
आपने किसी की सेवा नहीं की, बल्कि एक तो आप माध्यम है, हम सब माध्यम है। हम हमारे अंदर ये भाव हमेशा रहना चाहिए कि प्रकृति करवा रही है, हमारे अंदर प्रेरणा डालती है तो हम किसी के लिए कुछ कर देते हैं। इसी तरह किसी दूसरे के अंदर प्रेरणा डालती है तो वो भी हमारे लिए कुछ कर देता है। ये गिव एंड टेक चलता ही रहेगा। कभी हमारे माध्यम से किसी दूसरे की हेल्प होगी, कभी दूसरे के माध्यम से हमारी हेल्प होगी। तो ना हमने कुछ एहसान किया, ना किसी दूसरे ने किया। ये सब परमात्मा और प्रकृति का खेल चल रहा है। तो हमें प्रेमपूर्ण रहना है, सहयोग करते रहना है, एक दूसरे के साथ मित्रता रखते रहना है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, संबंध किससे है, परमात्मा से। और हम किस लिए आए हैं, सीखने आए हैं, अनकंडीशनल होने आए हैं, इस जन्म मरण के साइकिल से बाहर होने आए हैं। कि प्रेम सीखने आए हैं कि कैसे प्रेम तो करें लेकिन एक्सपेक्टेशन ना करें। प्रेम तो करें पर लालच ना करें। प्रेम तो करें, सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचें। प्रेम तो करें, ये ना सोचे कि ये मुझे क्या दे रहा है, ये सोचे कि मैं इसके कितना काम आ सकती हूँ। तो इस तरह से हम प्रेम करना सीखते हैं। तो धीरे धीरे प्रेम सीखते चले जाएं। हमारा एक ही है उद्देश्य, प्रेम। जब हम लोगों के बीच में हैं तो प्रेम करना सीखें, जब अकेले हैं तो ध्यान करना सीखें। कि आंख बंद करके अपने में डूबें, फिर सारी दुनिया खत्म हो गई। केवल प्रेम ही ना सीखे, ध्यान भी सीखे। तो जब हम अकेले रहना भी सीखते हैं और दुनिया में रहना भी सीखते हैं तो हम एक बैलेंस वे में जी पाते हैं। तो प्रेम और ध्यान, दो पंख होने चाहिए हमारे, तभी हम उड़ान भरेंगे। खाली प्रेम करेंगे होगा और ध्यान नहीं होगा तो सेल्फ लव कैसे करेंगे। और सेल्फ लव नहीं होगा तो हम दुनिया में खोजते फिरेंगे कि ये मुझे दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से प्रेम की तरफ बढ़ते जाना है। और प्रेम जब आ जाए, उतर जाए अपने अंदर, तो दुनिया में बांटते जाना है। तो ध्यान और प्रेम दो पंख होंगे तो ही हम ऊंची उड़ान भर पाएंगे। एक पंख से उड़ान नहीं भरी जाती। यदि हम ध्यान साधना में तो हैं लेकिन प्रेम नहीं आता लोगों के लिए, किसी का भला नहीं कर पाते, किसी के लिए अच्छा सोच नहीं पाते, तो अधूरा रह गया मामला। और यदि दूसरों को तो कर पाते हैं लेकिन अकेले जैसे ही होते हैं तो एकदम तड़फन सी मचती है कि अरे कुछ करना है, कुछ करना है। अकेले नहीं रह पाते। जब जैसे अकेले हुए बेचैनी आ गई तो फिर अधूरा रह गया मामला। तो जब अकेले हैं तो भी हम तृप्त हैं, और जब लोगों के बीच में हैं तो भी हम तृप्त हैं और लोगों की सेवा में हैं। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो दे देते हैं। कोई प्रेम दे सकता है, कोई समय दे सकता है, कोई किसी के पास ज़्यादा धन है तो उस धन से गरीबों की हेल्प कर सकते हैं। किसी के पास शिक्षा है, ज्ञान है तो ज्ञान बांटा जा सकता है। तो अपना वैल्यूएबल टाइम सेवा में बिताएं। जो भी आसपास लोग हैं, आपको आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर आसपास अड़ोसी पड़ोसी में कोई है, या जो हमारी मेड आती है या कोई, तो किसको क्या दिया जा सकता है, दें। देखिए, संभावनाएं खुलती हैं जब हम देखना शुरू करेंगे कि हाँ, इसको मैं ये सिखा सकती हूँ, इसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ऐड कर सकती हूँ। कोई गरीब है तो उसको हाँ धन से कर सकती हूँ। किसी को शिक्षा चाहिए, उसमें उसकी हेल्प की जा सकती है। कोई आसपास बूढ़ा व्यक्ति है या घर में ही कोई ऐसा है जो उसको हम अभी तक इग्नोर कर रहे थे, तो आज से स्टार्ट करें, उसको थोड़ा वक्त दें। ऐसे ही बैठ जाएं उसके पास, थोड़ी देर बातचीत ही कर लें, चाहे वो फालतू की बात हो। लेकिन आपने 10-20 मिनट, आधा घंटा भी मैंने इसके साथ बैठना है, ये मैं समय का दान दे रही हूँ उसको। साक्षी भाव साधें कि उसमें साक्षी भाव में बैठ के आ जाएं, प्यार दे के आ जाएं, उसको गले लगा के आ जाएं, उसका दुख सुख सुन के आ जाएं। किसी तरह की हेल्प उसको चाहिए तो वो दे के आ जाएं। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम सेवा भाव में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, जब हम सेवा भाव करने का मन होगा और सेवा कर पाएंगे, दे पाएंगे, लेने की जगह दे पाएंगे, तो हमारा विकास होगा।
तो ये होने ही लगेगा, हमें कोई जा के पकड़ना नहीं है, ऑटोमेटिक कुदरत हमें मौके दे देती है सेवा करने के। तो उस समय चुके ना, बस इतनी बात है। बाकी समय हमें अपने ध्यान में, साधना में, सत्संग में अपने साथ बिताएं, खुद खुश रहें। सबसे पहले हमें खुद में खुशी ढूंढनी है कि मैं अकेले खुश रह सकती हूँ क्या। जो व्यक्ति अकेले खुश रहना सीख जाए ना, वो फिर लोगों के साथ रहना तो आसान है, लेकिन अकेले रहने में बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए हम पकड़ते हैं, अटैच होते हैं। जिस व्यक्ति को अकेले रहना आ जाए वो जल्दी अटैच नहीं होगा दूसरों से, क्योंकि उसको पता है कि अटैचमेंट क्या है, दुख भी लाता है। तो हमारा जो संबंध लोगों के साथ फिर प्रेम का तो होगा, मैत्री का तो होगा, लेकिन हम पकड़ेंगे नहीं, ज़्यादा उलझेंगे नहीं रिश्तों में भी, ज़्यादा उनके अंदर घुसेंगे नहीं। एक दूरी बना के भी रखेंगे और प्यार भी बना रहेगा। तो दूरी भी, उचित दूरी भी हो और प्रेम भी हो, मैत्री भी हो, कभी कभार का मिलना हो, कभी कभार बात करना हो। तो एक बैलेंस वे में दूर रहते हुए भी प्यार बना रहे। और जो फैमिली मेम्बर्स घर में हैं उनके साथ तो है ही है, उनके साथ भी विशेष ध्यान रखें कि अटैचमेंट ना हो, इंटरफेरेंस ना हो, हर समय जज ना करते रहें, हर समय एडवाइस ना देते रहें। घर के सदस्यों के बीच में मौन जितना रहेंगे उतना सुंदर है। जहाँ बहुत ज़रूरी हो, बहुत रिस्पेक्टफुली प्यार से बात करें, टू द पॉइंट, 2 लाइनों में, किसी को बुरा भी ना लगे। और जब हम, जैसे हम मर ही जाए, मान लो आज हमारी मृत्यु घट जाए, तो क्या जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो वैसे ही चलेंगे जैसा चल रहे हैं आज। लेकिन हम जिंदा हैं तो देख रहे हैं, तो हमारा मन चलता है, तो फिर हम उनको भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिस करनी है कि मौन हो जाएं, दूसरों को देखे ही ना, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। यदि बच्चे बड़े हैं तो, हाँ बहुत छोटे हैं तो गाइडेंस देनी पड़ेगी, उसमें भी ज़्यादा रोक टोक और डांट डपट के नहीं, बहुत प्यार से। एक दोस्त की तरह हो जाओ बच्चों के साथ भी, उनको ऐसे रिश्तों में मत उलझाओ कि मैं बड़ी हूँ, ये मेरी बहू है, ये मेरे दामाद हैं, तो मेरा आदर होना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इन सब चक्करों में मत पड़ो। हम सब मित्र हैं, बस मित्रवत व्यवहार करो। किसने ये क्यों नहीं किया, इसने ये क्यों नहीं किया, इन्हीं चक्करों में पड़े रहेंगे तो हम आत्मा की जर्नी नहीं कर पाएंगे, भारी हो जाएंगे। हल्के रहना है, जितना सोचेंगे उतना ही हम भारी होते जाएंगे। जितने हल्के रहेंगे, जितने मौन में रहेंगे, शांत रहेंगे, देखेंगे ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है जो हो रहा है बहुत बढ़िया। हाँ, आपके सामने कोई बात आई है, आपके लिए आई है, तो आपको देखना है कि उसको कैसे आपने हैंडल करना है, उसका क्या सॉल्यूशन है। लेकिन बिना बात पे, बिना हमारे सामने आई ही नहीं और हम बस देखा और घुस गए, देखा और एडवाइस देना शुरू हो गए, तो फिर हमारे जो संबंधों में ना तनाव आने लगते हैं, सब एक दूसरे को अवॉइड करने लगते हैं। तो थोड़ा सा हमें साइलेंस और मौन में रह के अपने ही साथ रहना है, और एक दूरी भी बनानी है, और मैत्री में भी रहना है, प्रेम में भी रहना है, सहयोग भी देते रहना है एक दूसरे को, और थोड़ी दूरी भी और थोड़ी नज़दीकी भी, बस कुछ इस तरह से रास्ता उसी में बना लेना है। प्यार तो देना है, लेकिन एडवाइस ना दें ज़्यादा, जब तक मांगा ना जाए, जब तक कोई पूछे ही ना, तब तक एडवाइस ना दें। हाँ, प्रेम में कोई कमी ना हो, सहयोग देने में कोई कमी ना हो, सेवा में कोई कमी ना हो। यस, एनीबॉडी, कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। चलिए ठीक है, तो फिर अब हम ध्यान करते हैं, मौन में उतरेंगे 10 मिनट।
पूरे साइलेंस में उतरेंगे, दर्पण की तरह हो जाएंगे। जो भी मन में विचार यदि आ भी रहे हैं तो उसे सिर्फ साक्षी भाव में देखेंगे, दर्पण की तरह देखेंगे, आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे सूरज के सामने बादल आ जाए तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कोई भी विचार आ भी रहा है ना, आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी, अपने आप जो आ जाते हैं अपने आप चले जाते हैं, हमें सोचना नहीं है, हमें उस विचार को वैल्यू नहीं करना, इम्पोर्टेंस नहीं देनी। जैसे आप सड़क पे खड़े और कई गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर आप किसी खास एक गाड़ी को देख के कुछ सोचने लगते हो, अरे कितनी अच्छी गाड़ी है, मुझे ये भी खरीदनी है, मैं खरीदूंगी, आप सोचने लग जाते हो। तो हमें सोचना नहीं है, किसी भी थॉट को पकड़ के सोचने नहीं लग जाना, ना उसे भगाने की चेष्टा करें, अपने आप आएंगे अपने आप जाएंगे। हमें कहाँ फोकस करना है? साइलेंस में। दो विचारों के बीच में साइलेंस भी होता है, विचार ही विचार नहीं होते, वहाँ पे मौन भी है, उस मौन को फोकस करें, अपने भीतर के मौन के साथ हो जाएं, विचारों के साथ नहीं होना है, हमें मौन को देखते रहना है। जो सुकून मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, जो प्रेम मिल रहा है, उसको फोकस करते हुए बैठे रहें 10 मिनट, और आप देखोगे कि प्रेम बढ़ता जा रहा है, सुकून बढ़ता जा रहा है, अंदर ही अंदर शांति बढ़ती जा रही। तो सभी आंख बंद करें और देखें, हम सबके भीतर अभी जो सत्संग सुना उसकी वजह से एक शांति सी बन गई है, उस शांति को महसूस करें, सभी करें। अब इस शांति के साथ बने रहें और अनहद नाद सुनाई देगा आपको, उस नाद को सुनते रहें, द साउंड ऑफ द साइलेंस। एक आवाज़, बहुत बारीक आवाज़ है, उसे सुनते रहें। वो तभी सुनाई देती है जब हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं। बस उसको सुनते रहें, ऐसे जैसे प्रेम की बारिश हो रही है। और ये डिवाइन हीलिंग पावर, कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर बड़ी तेज़ी के साथ एंटर करना शुरू हो जाती है जैसे ही हम शांत होते हैं। महसूस करें, डिवाइन हीलिंग पावर, डिवाइन एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपका पूरा घर डिवाइन पावर से भरता जा रहा है। और इस कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करते हुए अपने भीतर अपनी आत्मा का प्रकाश को और ज़्यादा प्रकाशित होते हुए देखें कि आप और ज़्यादा प्रकाश से भरते जा रहे हो, एनर्जी से भरते जा रहे हो। और इसी में बने रहें 10 मिनट, मौन में उतरें और एनर्जी को काम करने दें। जब ये कॉस्मिक एनर्जी उतरती है तो इसकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, वो आपके अंदर हीलिंग करेगी अपने आप ही, आपके मन को शांत करेगी, आपके अंदर की ग्रूव्स जो भी हैं उसे मिटाएगी, अपने आप जो सही होगा वो होता जाएगा। बस आपको साक्षी भाव में बने रहना है, मौन में बने रहना है। थैंक यू सो मच।